मामेश्वरं सच्चिदानन्द रूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् यशोदाभियोलोकला द्वावमानम् परामर्शमत्यन्ततो धूर्त गोप्या नममेश्वरं सच्चिदानन्द रूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भाजमानम् रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्ममजन्तं करम्बोजयुग्मेन साताङ्गनेत्रम् मुश्वासकम्प त्रिरेखाङ्गकण्ठ स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिपदम् नमामेश्वरं सच्चिदानन्द रूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। कहाँ गया? मुश्वासकम्पतिरेकाङ्गकण्ठ स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिपदम् इति दिक्तसलीला विरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्त माख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे नमामेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् परं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वणेयं वदेशादपीय परं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वणेयं वदेशादपीय इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरस्तां किमन्ये इदं देवपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्य विरस्तां किमन्ये नमामेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम् इदं ते मुकाम्भोजमत्यन्तनील व्रतं कुन्तले स्निग्ध रक्तेश गोप्या इदं ते मुखाम्भोज मत्यन्तनीले व्रतं कुन्तले स्निग्ध रक्तेश गोप्या मुश्चुम्बितं बिम्ब रक्तान्धरं मे वनस्याभिरस्ता बलं लक्ष्यलाभे मुश्चुम्बितं बिम्ब रक्तान्धरं मे मनस्य विरस्तामलं लक्ष्यलाभे नमामेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् नमो देव दामोदरानन्त विष्णु
नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिभ्रष्ट याति दीनां बतानु गणेश मामज्ञ मेद्य छिद्रश कृपादृष्टिभ्रष्ट याति दीनां बतानु गणेश मामज्ञ मेद्य छिद्रश नमामेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं कुबेरात्मजो वद मूर्त्यैव यद त्वया मोचितो भक्ति भाजो क्रतो च कुबेरात्मजो बद्ध मोत्येव यद त्वया मोचितो भक्ति भाजो क्रतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरी है नममेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् नमस्ते अस्तु दाम्ने सुरदीप्तदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य दाम्ने नमस्ते अस्तु दाम्ने ईश्वरदीप्तदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् नममेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी माता जी सभी प्रभु जी हरे को। कृष्णा। बहुत हरे सुंदर प्रभु कृष्णा जी, हरे इसका थोड़ा कृष्णा अर्थ भी हरे। बता दीजिए प्रभु जी, बहुत सुंदर है, अर्थ भी बता दीजिए प्रभु जी। इसका अर्थ जी। बताने का प्रयास भगवान के लीलाओं का इसमें बताया गया है कि जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है, जिनके कपोलों पर यानी गालों पर मकराकत कुंडल हिल डुल रहे हैं, जो कुंडल पहने भगवान, और गोकुल नामक दिव्य धाम में भगवान शोभायमान है, और जो दधि भांड फोड़ने के कारण माँ यशोदा के डर से उखल से दौड़ रहे हैं, किंतु उनसे भी अधिक वेगपूर्ण दौड़कर जिन्हें माँ यशोदा ने पकड़ लिया, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ।
फिर क्या है, माँ के हाथ में लठिया देखकर वे रोते हैं, मतलब भगवान की लीला देखिए कि भगवान रो रहे हैं। कारण वो मानव रूप में यहाँ अवतार लिए थे, तो वो अपने मानव क्रियाएं सब बच्चे की कर रहे हैं। तो माँ के हाथ में लठिया देखकर वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। इनके भय नेत्र के कारण विहल हैं। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। उन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपुत्र माँ यशोदा के वात्सल्य प्रेम से बंधा हुआ है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जो ऐसी बाल लीलाओं के कारण के द्वारा गोकुल के वासियों को आनंद सरोवर में डुबोते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में समस्त मग्न अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। फिर बताया जा रहा है, हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे न तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन की और न ही कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। भक्त को कोई इच्छा नहीं होती कि वह तो केवल भगवान का प्रेम स्नेह चाहता, संग चाहता। हे नाथ, मेरी तो बस यही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा ही सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके अतिरिक्त मुझे किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है। फिर बताया है कि हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्णों से घंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुखमंडल माँ यशोदा के द्वारा बार बार चुम्बित हो रहा है और आपके होठ बिंब विफल की भांति लाल हैं। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा ही सदा विराजमान रहे। भक्ति ही यही बस इच्छा रहती है। लाखों प्रकार के दूसरे लाभों से मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं है। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मुझ पे प्रसन्न हो जाइए। मैं तो दुखों के सागर में डूबता जा रहा हूँ। मेरे ऊपर आप कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन का शरणागत का उद्धार कर दीजिए। हे मेरे प्रभु, मेरे नेत्रों के समक्ष आप प्रकट हो जाइए। फिर क्या है, हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद के श्राप से मुक्त कर दिया, उन्हें अपना महान भक्त बना दिया था, उसी प्रकार से आप मुझे भी अपनी प्रेममयी भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा आपसे आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। हे मेरे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपको, आपकी उदर को बांधने वाली दीप्तिमान रस्सी को मैं प्रणाम करता हूँ। कितनी भाग्यशाली है वो रस्सी जिसमें भगवान बंधे बंध गए, जिसमें आपकी प्रीतमा श्रीमती राधा रानी के चरणों में भी मेरा सादर प्रणाम है। और अनंत लीलाएं करने वाले आप मेरे परमेश्वर को मेरा बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरी बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से वर्णन किया। और इस समय दामोदर लीलाएं चल लीला। रही हैं, दीपदान जी। चल रहा है रोज शाम को।
तो बहुत शुभ दिन है आज। गोवर्धन बाबा का भी बहुत अच्छा दिन है। बहुत ही शुभ दिन है प्रभु का। और सब लोग घर में गोवर्धन बना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। जी। तो आज हम लोग 13वें अध्याय की ओर करते हैं। उसके पहले गुरुओं को प्रणाम करते हैं, भगवान का आह्वान करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाति महिमं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपसाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। तो आज हम लोग अध्याय 13 की तरफ मूव कर चुके हैं, जिसमें आपने देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने कर्म योग देखा 1 से 6 अध्याय तक। फिर हम लोग आते हैं भक्ति योग की तरफ, तो जो कल 12वें अध्याय तक था, है ना। तो उसमें फिर अब आता है ज्ञान योग। तो जब सब मायने में भक्ति योग ही पर्याप्त है तो ये सब की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि अगर भक्ति ही प्रणीत अंतिम चरण है तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्याय में क्यों प्रस्तुत किया गया, है ना। तो भक्ति 6 से 12 अध्याय हम लोगों ने पढ़ा, और भगवान ने 12वें अध्याय में बहुत सी अच्छी चीजें बताई ना, कि व्यक्तिगत रूप में भक्तों को जन्म और मृत्यु से भगवान कैसे बचाते हैं, कौन से भक्त भगवान को पसंद हैं, कैसे भगवान भक्तों को प्रिय हैं, है ना। कैसे भक्त भगवान को प्रिय हैं, भगवान ने बताया कि कैसे कैसे आप भक्ति करते हो। अगर आप अनन्य भक्ति कर लो, साधना भक्ति कर लो, अनन्य नहीं करता है साधना कर लो, नहीं कर पाते हो सकाम कर लो, निष्काम कर लो, हर तरीके को उन्होंने बताया कैसे भी कर सकते हो, जो आपको सरल लगे वो भक्ति कर लो। तो इसमें फिर यही कहा गया है कि सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। तो पूरी जो भगवत गीता है 18 अध्याय सब भक्ति है, भगवान की भक्ति करने के बारे में बताया गया है ना, कि अनन्य भक्ति करो, प्रेम भाव से भगवान को भजो, और सीधे भगवत धाम में प्रवेश मिल जाएगा। तो प्रथम अध्याय 6 जो है चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है ना, कैसे हम कर्म करते हुए भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम 6 अध्याय में बताया कि भगवान ने कभी नहीं कहा कि अपना काम छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार। भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, उठो अपना कर्म करो, है ना। तो जो आपका कर्म है, आपका नियत कर्म है, अपना परिवार बच्चों की देखभाल करते हुए भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि सब घर से बाहर जाके भक्ति कर सकते हैं। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन दिया है, कि ज्ञान के माध्यम से भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो 13 से 18 अध्याय में बताया जाएगा। और जो मध्य के 6 हैं भक्ति की चर्चा, उस भक्ति की चर्चा की गई, कैसे भक्ति करनी होती है ना, कैसे गुरु हमें मिलते हैं, कैसे गुरु हमें बताते हैं,
कैसे हमें पूजा करनी, कैसे भक्ति करनी है, गुरु के माध्यम से हम सीखते हैं, भक्तों के संग रह के सीखते हैं, शास्त्रों से सीखते हैं, ये सब बताया गया है 6वें अध्याय में। तो इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वो व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। तो मृत्यु संसार सागरात, तो कैसे भगवान मृत्यु संसार के सागर से निकालते हैं भक्तों को। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करता है ना। तो जो अंतिम 6 अध्याय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो भौतिक दुनिया से कैसे खुद को निकालें इसके बारे में बताया जाएगा। तो बहुत ध्यान से हम लोग सुनेंगे। और ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है। जब ज्ञान आता है तो माया से छुटकारा पाने में हमें सहायता मिलती है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक हम माया के बंधनों में बंधे हुए हैं। और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। तो ज्ञान ही हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करेगा। जब हम जानेंगे तभी तो मानेंगे ना। जब जानेंगे नहीं, ज्ञान ही नहीं होगा, तो आगे क्या करेंगे। तो इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो ये भक्ति का हिस्सा बन जाता है। तो अब हम लोग का जो चैप्टर है वो है क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और विभाग योग। तो एक क्षेत्र है यानी कि प्रकृति, और जो क्षेत्रज्ञ है वो पुरुष तथा विभाग योग चेतना। तो प्रकृति, पुरुष तथा चेतना इसको कहा गया है। पहले श्लोक में ही आते हैं, अर्जुन का सवाल आता है कि प्रकृतिम पुरुषं चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतत् देव देतुम इच्छामि ज्ञानम गेव च केशव। अब यहाँ भगवान कहते, श्री भगवान वाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतदो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विधि। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता, क्षेत्र क्षेत्र तथा ज्ञान एवं ज्ञान ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। तो अब अर्जुन कह रहे हैं, भाई हम इससे इन सब चीजों को जानने का इच्छुक हूं। तो भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है ना। ये शरीर क्या है? क्षेत्र है। और इस शरीर को जो जानने वाला है वो क्या है? क्षेत्रज्ञ है। तो शरीर क्षेत्र है और शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। अब यहाँ पे इसको रेखांकित किया गया है, चार्ट बना दिया गया है कि प्रकृति क्या है, यानी ये जो मेटेरियल वर्ल्ड है ना, भौतिक, ये सब क्या है? प्रकृति है। पुरुष क्या है? जो आनंद भोगता है, यानी कि प्रकृति का जो आनंद भोगता है वो पुरुष है। और क्षेत्र क्या है? जो हमारा शरीर है, तन है, हमारा क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ क्या है? जो शरीर को जानने वाला है, यानी क्षेत्र के ज्ञाता उस शरीर में आत्मा है ना। तो सुपर सोल सभी निकायों में जानता है। तो हमारे शरीर को कौन जानती है? हमारी आत्मा जानती है। और ज्ञानम, ज्ञान क्या है? यानी क्षेत्र और क्षेत्र के राज को समझना, ये ज्ञान है। कि क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी शरीर को जानने वाले के राज को समझना, ये ज्ञान है। और जो ज्ञेय है ना, गॉड ऑफ नॉलेज, ज्ञान का लक्ष्य क्या है? परमात्मा। जो परम एक आत्मा होती है, परमात्मा। यहाँ पे अगला, क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धिम सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञ क्षेत्र ज्ञानम यत्यज्ञ ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी क्षेत्रों, सभी शरीरों का ज्ञाता हूं। अब जैसे हम हैं, हम अपने शरीर के बारे में तो जानेंगे ना, है ना। आप अपने शरीर के बारे में जानोगे, लेकिन भगवान क्या है? वो सारे, सबके शरीर के बारे, जितने भी जीव हैं सबके शरीर के बारे में भगवान जानते हैं, है ना। तो वो परमात्मा है। तो अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूं। और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहते हैं। तो इस शरीर और शरीर के जानने वाले को ही ज्ञान कहते हैं। यही मेरी राय, भगवान अपनी राय बताते हैं कि जैसे यहाँ पे देखो, एक इंडिविजुअल है ना, एक भगवान बैठे हैं, और एक अणु आत्मा है और एक विभु आत्मा। विभु मतलब परमात्मा, और अणु आत्मा हम। तो ये एक ही शरीर में दोनों हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? आत्मा इसी शरीर को जान रही है, लेकिन परमात्मा जितने भी शरीर हैं, सब शरीरों के बारे में, जितने भी जीव के हैं सबके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे मान लो एक किसान है। तो किसान क्या है? किसान अपने खेती के बारे में जानता है ना, कि मेरा खेत है, ये 1 बीघा, 2 बीघा, 10 बीघा का खेत है, ये मेरी चौहद्दी है। लेकिन जो वहां का लेखपाल है उस गांव का, लेखपाल उस सारे गांव के क्षेत्रों, खेतों के बारे में जानता हो कि कौन राम प्यारे का, कौन राम दुलारे का, कौन धनी राम का, कोई मुंशी राम का, है ना। तो सारे खेतों के बारे में उसको पता है कि कौन सा खेत किसका है। लेकिन अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाओ,
तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी गांव आते हैं, तो वहाँ का जो तहसीलदार होगा, जो एसडीएम होगा, मजिस्ट्रेट होगा, वो पूरे गांव के खेतों के बारे में जानता है, गांव में जितने उस तहसील में जितने भी गांव, जिले में गांव हैं, सबके बारे में जानता है। उससे ऊपर चले आओ तो जो एक मुख्यमंत्री है वो पूरे प्रदेश के बारे में जानता है। उससे ऊपर चले जाओ तो प्रधानमंत्री पूरे भारत सरकार जो है पूरा उसके बारे में जानते हैं ना। तो इस तरीके से भगवान है। तो भगवान जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, सबके बारे में जानते हैं, लेकिन हम इंडिविजुअल अपने ही बारे में जानते हैं। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उनके कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो जो वेदांत सूत्र है, वेद व्यास जी ने लिखा। तो वेद व्यास जी सब कुछ लिख चुके थे, तो संतुष्ट नहीं हुए। तो फिर उनको सलाह दिया नारद मुनि ने कि आप भगवान की लीलाएं लिखो। तो फिर उन्होंने भागवतम लिखी। तो भागवतम में भगवान की लीलाएं हैं, भगवान की लीलाएं अनंत हैं। जितना पढ़ो, जितना सुनो, कभी मन नहीं भरता। तो आगे कहते हैं भगवान की शक्ति का प्राक्ट अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। ये ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है कि बिना अन्न के तो शरीर चलेगा नहीं, है ना। भाई खाना खुराक नहीं मिलेगा, गाड़ी में ईंधन नहीं डालोगे तो गाड़ी कितने दिन चलेगी और कितनी देर चलेगी। तो वैसे ये है कि जो भी है भगवान की शक्ति का प्राक्ट अन्य रूप में हो। तो भगवान की शक्ति क्या है? अन्न है। अभी खाना ना मिले, है ना, कितने दिन आदमी जी पाएगा। तो जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन। अगर पेट ना हो तो शायद किसी को कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इस सब पापी पेट का सवाल है। पेट अगर ना हो फिर कोई किसी को माने ना। कितनी भी धन दौलत बेकार, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन पेट के लिए आदमी चोरी भी करता है, जब कपट भी करता है, मेहनत भी करता है, सब कुछ करता है। पापी पेट का सवाल है, वही हाल है। तो अस्तित्व के लिए भोजन यानी अन्न पर निर्भरता, ये ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति। तो भौतिकवादी अनुभूति है, यहाँ पे कोई आध्यात्म नहीं आया पेट को पालना। तो अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात, जब अन्न की परम सत्य की अनुभूति हो गई, उसके पास क्या होता है? प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन के रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। जब खाना खा लिया, अन्न पेट में गया, तो हाँ फिर अब जान में जान आई, है ना। तो फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन की रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। ये भी भौतिक में आ ही जाता है। ज्ञान रूप में अब जब पेट भर गया तो फिर दिमाग खाली पेट, दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अब जब पेट भर गया, उसमें थोड़ी सी जान में जान आई, फिर ज्ञान आता है। तो ज्ञान में रूप में अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है ना। मोटू पतलू कहते हैं ना, खाली दिमाग, खाली पेट, दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तो जब खाली पेट भर गया, फिर चिंतन मनन होने लगा, अनुभव होने लगे, आकांक्षा तक पहुंच जाती है। तो ये ऊपर सब भौतिक में आती है। अब यहाँ पे जो आगे हम लोग देखेंगे लास्ट की दो, अभी तीसरी, तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है। अब जब चिंतन अनुभव करते हैं धीरे धीरे मेडिटेशन पानी करते ज्यादा हैं, मिल गया। तो फिर क्या होता है कि तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है। कृपया आप ले लोग बैठ। माइक म्यूट रखें, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। तो हम लोग यहीं पे थे कि तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञान में अरे सामड़ी भी लग गया, धड़ थड़ा थड़ा कड़ा कड़ा हरे दबाओ जैसे कृष्णा, क्या। माइक कंट्रोल रखिए प्रभु जी, पूरे क्लास डिस्टर्ब होता है। तो जिसे विज्ञान में रूप कहते हैं। तो जिसे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों से जीव से भिन्न समझा जाता है। तो जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। उसके पश्चात क्या आता है? परम अवस्था आती है ना, जो आनंदमय। एक होती है ना खुशी और एक होता आनंद। तो आनंद परमानेंट होता, खुशी क्षणिक होती है। तो जो आनंदमय है अर्थात सर्व आनंद में प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की पांच अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म पुच्छ कहा जाता है। तो शुरू की जो तीन अवस्थाएं हैं वो भौतिक अवस्थाएं हैं। उसके बाद आखिरी जो दो आती हैं, ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति और फिर परमानंद, सतचित आनंद, है ना, परमात्मा प्राप्ति। तो ये दोनों लास्ट में आध्यात्मिक स्टेज पे आ जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुच्छ की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पांच अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी है? अन्नमय है ना। अन्नमय के बाद प्राणमय है, प्राणमय के बाद ज्ञानमय है, ज्ञानमय के बाद विज्ञानमय है, और फिर आनंदमय है। तो पांच तरह के पंच ब्रह्मपुच्छ है। तो इनमें से प्रथम तीन, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित है, इसलिए इसको भौतिक कहा गया है।
और परमेश्वर के इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे और आनंदमय है ना। तो जो आता है विज्ञान में और आनंद में, ये आध्यात्मिक उसमें आ जाता है। तो इस तरीके से ये ब्रह्म पुच्छ की 5 अवस्थाएं होगी। कौन कौन सी हैं? अन्न में, प्राण में, ज्ञान में, विज्ञान में और आनंद में। तो यहाँ पे एक चार्ट में दिया है कि अन्न में के बाद आता है प्राण में, प्राण के बाद होता है ज्ञान में, ज्ञान के बाद विज्ञान में और आनंद में। तो 5 पंचभूत हैं। तो पंच महाभूत, पंच महाभूत कौन से हैं? अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, है ना। तो जो अव्यक्त क्या है? जो महतत्व होता है, अव्यक्त अवस्था में रहता है। 3 गुणों की अप्रकट अवस्था है। 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंतः क्रिया यानी विकार कहा जाता है। ये चैप्टर 18 चैप्टर में थोड़ा सा टफ है। इसको एक बार में समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे जब आप पढ़ते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। ये वाला चार्ट हम लोगों ने देखा था कि 5 इंद्रियां हैं, घोड़े, और ये इन घोड़ों के लगाम जो है मन रूपी लगाम है, और ये पीछे जो है क्या नाम है, बुद्धि है, और बुद्धि की निकट पड़ोसन आत्मा है। तो ये रथ को इसी तरह से वर्णित किया गया है कि मन रूपी लगाम जो है ये इंद्रियों की है ना, और ये बुद्धि है, बुद्धि के पीछे आत्मा बैठी है। तो इस तरीके से कहा गया है कि हम ये थोड़ा सा आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल देंगे कि पंच महाभूत, है ना, कौन है? अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 3 गुणों की अप्रकट अवस्था। तो 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनकी अप्रकट अवस्था है। जब भगवान की दृष्टि पड़ती है तो फिर प्रकट होते हैं, है ना, फिर इनका प्राकट होता है। 10 इंद्रियां मन, अब 10 इंद्रियां हैं तथा मन, और 5 इंद्रिया विषय इंद्रिय विषय हैं। तो ये सब टोटल मिला के सब 24 होते हैं। इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंतः क्रिया यानी विकार कहा गया है। तो हम चार्ट भेज देंगे आपको। तो इस तरीके से जो है अब यहाँ पे दिए गए हैं गुण। कहाँ पे लगे? तो यहाँ पे है, ये कहा गया है कि अमानित्वम, अदिभ्यत्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, आसक्ति अनिभिक्त आसक्ति अनिभिस्वग्वम, पुत्र दारगृह आदिषु, नित्यं च सम चित्तम, इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, मयि च अन्य योगेन, भक्ति अभिविचारिणी, विविक्त देश सेवित्वम, अरितिः जन संसदि, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम, एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, अज्ञानम यत अतः अन्यथा। शिल प्रभुपाद की जय। तो इसमें साफ कुछ भगवान ने बता दिया है कि विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णु, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं। भगवान कहते हैं ये सब ज्ञान है, और इनके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान है। तो भगवान ने यहाँ पे ये बताया। तो नम्रता क्या है? यानी कि जो सम्मानित होने की संतुष्टि के उत्सुक ना होना, कि भाई हमें बहुत ज्यादा मान सम्मान नहीं चाहिए, है ना, विनम्र एकदम आदमी नम्र रहता है। और शिष्टता क्या है? कि समझना कि तुम शरीर नहीं हो, और इस प्रकार समान और अनादर एक ही, मतलब सम्मान और अनादर
कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये शिष्टता हो गई। अहिंसा क्या है, जब तक कई कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचा, जब ये हम किसी को घर पे भी है, हम किसी को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे रहे ना, तो वो भी एक अहिंसा, वो भी अहिंसा है। जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचाता, तब तक वो हिंसा का अभ्यास कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, अगर किसी को ज्ञान नहीं दे रहे तो एक तरह से आप हिंसा कर रहे हैं, है ना। आप लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक पहुंचा रहे हैं तो आप अहिंसा कर रहे हैं। तो आप सोचो, अहिंसा कर रहे हैं कि हिंसा कर रहे हैं। कि लोगों को कृष्ण भावनामृत बनाना, यही अहिंसा है। और नहीं बना रहे हैं, भगवान तक लोगों को अपनी बात बात नहीं पहुंचा रहे हैं, भगवान के बारे में आप ग्लोरीफाइड नहीं कर पा रहे लोगों को, तो आप हिंसा कर रहे हैं। तो सहनशीलता, सहिष्णुता जो होती, सहनशीलता क्या है, कि दूसरों से अपमान और अपमान सहने का अभ्यास करें। कोई दूसरा कुछ कह रहा है, सह लो, तो वो सहनशीलता कहलाती। सादगी क्या है, आर्जोम, है ना। तो इतना सीधा कि आप दुश्मन के सामने भी सच खुलासा कर सकते हैं, इतना सीधा होता है, उसको पता ही नहीं होता, दुश्मन के सामने बोल देगा जो बात नहीं बोलनी है ना। तो ये सादगी कहलाता है। एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है ना। स्वच्छता, यानी कि हमने नहा लिया, स्नान कर लिया, बाहर से स्वच्छ हो गए, लेकिन अंदर से स्वच्छ कैसे होंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो हमारा जाप है, मंत्र जाप, हमारी अंतरात्मा तक को शुद्धिकरण करता, आंतरिक चीजों को। तो बाहरी तो नहा वहा लिया, हो गया, काम हो गया, है ना। ये तो 4 बजे के बाद। और इसमें क्या है कि स्थिरता, 4 बजे के बाद आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प, है ना। तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प कहलाता है स्थिरता, है ना, स्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, कि भाई मुकरे ना। तो आत्म संयम, आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल कुछ भी अस्वीकार करें, इंद्रियों को नियंत्रण में करें। यह नहीं कि जहां देखा लार टपकने लगी, चटकारा मारने लगे। तो हमें क्या करना है, आध्यात्मिक उन्नति करना है, अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है भगवान के प्रति, और भगवान को जानना है, कृष्ण को जानने की इच्छा जाहिर करनी, कृष्ण के पास कैसे पहुंचे इसके बारे में जानना। तो आध्यात्मिक उन्नत करने को हम आत्म संयम कहते हैं, और इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं। और इसके बाद क्या होता है, इंद्रिय वस्तुओं का त्याग, है ना। तो अनावश्यक मांगों को पूरा करने के लिए नहीं, केवल भक्ति सेवा के लिए शरीर को फिट रखने की आवश्यकता है। तो हमें क्या करना है, बहुत अनावश्यक चीजों में अपना समय पैसा नहीं बर्बाद करना है। हमें भक्ति के लिए जो भी जरूरत चीजें हैं, उतने के लिए हमें उसको फिट रखना है ना। झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, तो अस्वीकार, मैं ये शरीर या मन या स्वीकार करें कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, तो अपने आप को दासानुदास माने, कि हम दासों के भी दास हैं। यहाँ पे हम राज करने नहीं आए हैं। हमें कोई अहंकार नहीं होती कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं बहुत पद वाला हूँ। तो ये अस्वीकार, मैं शरीर या मन हूँ, और स्वीकार करें कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, है ना। तो अपने आप को अस्वीकार कर दें कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। बुराई की धारणा, यानी उचित स्रोत से इनके बारे में नियमित रूप से सुने, भौतिक जीवन से घृणा करें, और आध्यात्मिक जीवन की ओर अपना रुख मोड़े। अनासक्ति, जो हमारा अटैचमेंट होता है ना हर चीज से, अरे ये तो मेरी साड़ी इतनी बहुत सुंदर, इसको हम कैसे छोड़ दें, ये फ्रिज है, ये टीवी है, नहीं, अटैचमेंट नहीं रखना है। डिटैच हो जाओ चीजों से, है ना। तो कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहो। पत्नी, बच्चों, परिवार आदि के साथ कोई उलझाओ, यदि आप इसे कृष्ण चेतना तरीके से कर सकते हैं तो दूसरा इसका अभ्यास करना चाहिए, लेकिन त्याग अगर कृष्ण चेतना के लिए प्रतिकूल है तो करो, है। तो जो कृष्ण के लिए प्रतिकूल है वो हमें नहीं करना, हमें कृष्ण की भक्ति में जो भी बाधा आता है उससे दूर रहना है ना। पत्नी, बच्चों को भी धीरे धीरे ट्रेनिंग करो दो, कि धीरे धीरे आपके साथ शाम को बैठकर वो भी संकीर्तन यज्ञ करें, घर पे दिया जलाओ, आरती करो, पूजा करो। और संकीर्तन यज्ञ यानी कि 4 लोग मिलके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शाम को बैठ के पूरा परिवार मिलके संकीर्तन यज्ञ करो, है ना। पत्नी, बच्चे, परिवार सब। तो इवन माइंडनेस, है ना। और क्या है, निष्काम भक्ति सेवा, यहाँ की भौतिक लाभ या हानि अभिव्यक्ति नहीं, अटूट भक्ति सेवा करना है हमें। भक्ति की 9 प्रक्रिया जो नवधा भक्ति बताई थी अभी, है ना। तो श्रवणम कीर्तम, तो ये सब चीजें जो है ये नवधा भक्ति में बताई थी। एकांत जगह में रहने की ख्वाहिश,
जब भौतिकवादी लोगों के साथ घुलने मिलने की इच्छा नहीं, भक्तों की संगत में रहते हैं, तो फालतू में हमें प्रजल्पा नहीं करना है कि आज ये राजनीति हुई, आज फलाने नहीं कहा, आज वहाँ ये हो गया, आज क्रिकेट मैच देखा, 4 घंटे समय बर्बाद कर दिया, ये सब कुछ नहीं करना है। तो भक्तों के संग रखो, और भक्तों से भक्त की किस्म की बात होती है और कोई बात नहीं होती है। तो इस तरीके से जो है, डिटैचमेंट फ्रॉम द जनरल मास ऑफ पीपुल, है ना, धीरे धीरे भीड़ भाड़ से अलग हो जाओ और चुपचाप अपने भगवान की भक्ति करो। और फिर क्या, एक्सेप्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल्फ रियलाइजेशन, गिव अप अननेसेसरी स्पोर्टिंग, सिनेमा गोइंग, नॉन डिविजनल सोशल एक्टिविटी, अवॉइड वेस्टिंग टाइम। समय नहीं बर्बाद करना, समय बहुत कम मिला है ना। भगवान कहते हैं मैं स्वयं काल हूँ, भगवान कब समय खींच लेंगे पता नहीं, तो इसलिए जो भी समय है भगवान की सेवा के लिए। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है और भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो भगवान बताते हैं ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, यानी कि जो जानने योग्य है। सर्वेन्द्रिय गुणभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्य भृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन कर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो सबसे परे भी हैं और स्वामी भी हैं, है ना। भगवान कहते हैं मैं किसी चीज में लिप्त नहीं रहता हूँ, निर्लिप्त रहते हैं। परम सत्य समस्त जीवों पर चराचर के बाहर तथा भीतर स्थित है ना। तो परम सत्य, चाहे वो चलायमान हो या नान चलायमान हो, मोटाइल हो नान मोटाइल हो, सबके भीतर स्थित रहते हैं, क्योंकि उनमें जीवन है। ये भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं, यद्यपि अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट हैं। कितने भी दूर रहते हैं, जब भक्त बुलाता सीधे चले आते हैं ना। परम सत्य समस्त जीव यानी चर अचर के बाहर भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं, यद्यपि अत्यंत दूर लगते हैं, किंतु हम सबों के अतिरिक्त अत्यंत निकट हैं, है ना। तो ममई वांसो जीव लोको जीव भूत सनातना। तो हर प्राणी के हृदय में क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में रहते हैं। कितने निकट है प्रभु, फिर भी हम लोग नहीं देखते ना। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जाने ना है। तो ऐसी कस्तूरी मृग के नाभि में रहती है, लेकिन पूरा मृग पूरे जंगल भागता रहता भागता रहता भागता रहता। तो वैसे हम भी हैं कि हमारे हृदय में भगवान स्थित हैं, लेकिन हम दुनिया में भ्रमण करते रहते हैं, कहीं तुम भगवान दिख जाओ, कहीं भगवान दिख जाओ, कहीं दिख जाओ। तो ये समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, जो भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित रहते हैं, सबके हृदय में। ममई वांसो जीव लोग सबके हृदय में स्थित रहते हैं। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सिर्फ भक्त ही समझ सकते हैं। तो प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्राकृत जन्य हैं। तो हमें प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए कि ना उनका कोई आदि है ना कोई अंत है। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। नेक्स्ट है, कार्य कारण कर कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषम दुखम खता खानम भोक्तृ हेतु रुच्यते। शिल प्रपात की जय। कि प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणाम की हेतु कही जाती है, और जीव यानी पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो इस तरीके से कि प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणाम के हेतु कही जाती है, और जीव यानी ये पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। आगे कहते हैं, पुरुषस प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो सत असत योनि जन्म सूज। अपने संगत के कारण ही व्यक्ति की अपनी अगला जन्म होता है, इच्छाएं संगत। तो इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। 3 तरह का भोग क्या है, सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी जीवन बिताता। ये उस प्रकृति के साथ उसकी संगत के कारण है। अब जैसा हो संग और वैसा हो मन।
तो संग हमारा कैसा है? अगर हम किसी साधु संग का साथ करेंगे, भक्तों का साथ करेंगे, तो क्या करेगा? भक्ति की बात करेगा। किसी फालतू आदमी का संग करेंगे, फालतू की बात करेगा। तो हमें किसका साथ करना है? आपको अच्छी तरह पता है, हमें भक्तों के संग रहना है, समय नहीं बर्बाद करना, प्रजल्पा नहीं करना है इधर। ये उस प्रकृति के साथ उसकी संगत के कारण है, इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती हैं। तो जैसी संगत होगी वैसी योनियां मिलेंगी। तुम्हें अच्छे साथ करना, भक्तों का साथ करना है। आगे क्या, भगवान साक्षी है ना। ये नहीं सोचो कि हम कोई गलती कर रहे हैं जहाँ कोई देख नहीं रहा, ये सामान उठा ले, कौन देखने वाला है। लेकिन भगवान कहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता चा भक्ता भोरता महेश्वरम परमाप्नोति चाप्युक्तम देहिस्मिन् पुरुषः परः। कि उपद्रष्टा, भगवान उपद्रष्टा और अनुमंता भी है ना। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी यानी गवाही है, तथा अनुमति देने वाला, वो भी अनुमति भी देता है क्या करना है क्या नहीं करना है। अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है। और जो परमात्मा कहलाता है, कौन है वो? परमात्मा, परमात्मा है। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसे हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। भगवान स्वयं कहते हैं ना कि सर्वधर्म परित्याजम मामेकम शरणम व्रजम अहम त्वाम सर्वपाप्यो भी मोक्ष्यसि मामे। कि सब चीज छोड़ो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत, है ना। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो। कुछ लोग परमात्मा के ध्यान ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं ना। तो जो निष्काम कर्मयोग होता है, जो काम करते हैं उसको भगवान के लिए करते हैं, उसको निष्काम कर्मयोग कहते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं, है ना। कैसे लोग हैं कि यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते हैं, अन्यों से परे, अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक गुरुओं, प्रामाणिक पुरुषों श्रवण करने की मनोवृत्ति के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर लेते हैं ना। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान नहीं लिया, लेकिन उनको ज्ञान मिला भगवान से, गुरु से, तो मृत्यु पथ को पार कर सकते हैं बड़ी आसानी से, भले अनपढ़ हो। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वो कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो जो भी दिख रहा है सब संयोग है भगवान का। भगवान ही सब प्राणियों में जीव डालते हैं। समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठितं परमेश्वरं विनश्यन्ति च विनश्यन्ता यम पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा के समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है ना, परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, वो उसकी समझ जाता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है। वो वास्तव में देखना देखता है, वही है वास्तव में। तो होता क्या है, आत्मा आध्यात्मिक जगत की, परमात्मा भी आध्यात्मिक जगत की। आत्मा का कभी नष्ट नहीं होता है। आत्मा क्या करती है? शरीर केवल धारण करती है, शरीर बदलती रहती है। लेकिन आत्मा तो वही है, शरीर यहीं पे भौतिक शरीर, शरीर छूट जाता है, शरीर जला दिया जाता है। तो हमें क्या करना, सब में आत्मा ही देखना है, आत्मरूपी बनना है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से देखता है, वो अपने मन को वो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वो दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है ना। तो क्या करते हैं कि जो भी होता है भक्त, वो कभी घमंडी नहीं होता, है ना। वो अपने आप को स्थिर रखता है। तो जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वो दिव्य मानवता को, दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। दिव्य गंतव्य क्या है? गोलोक वृंदावन धाम। जो देखता है कि सारे सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं ना।
जिसमें उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वो यही यथार्थ में देखता है। अब भाई, लकड़ी आपने दरवाजा बनवाया तो बोले दरवाजा मैंने बनवाया, टीवी आपने बनवाई बोले मैंने बनवाया, घर आपने बनवाया बोले मैंने बनवाया। लेकिन सब कुछ आपने, मान लो एक ईंट लाए, ईंट कहाँ से आई? री ईंट का रॉ मटेरियल कहाँ से आया? है ना? तो बहुत सी चीज, सारी चीजों का बीज पितामह भगवान ही है। ये टीवी आपने कैसे बना ली? बना तो ली, लेकिन जो रॉ मटेरियल आया है वो तो सब प्रकृति का है ना। है ना? ईंट में मिट्टी तो प्रकृति की है ना, लकड़ी तो पेड़ के द्वारा मिली, प्रकृति की है ना। तो ये तो है नहीं कि आपने दरवाजा बनाया कि आपने लकड़ी बना ली, लकड़ी तो नेचर ने दी। हम्म? तो ऐसी सब चीजें भगवान की हैं। यद्यप आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं रहता। इसी तरह ब्रह्म ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं रहती। आत्मा को कभी कोई कष्ट नहीं होता है। जब आत्मा को लगता है शरीर मेरे लायक नहीं, तो आत्मा छोड़ के चली जाती है। आत्मा ये नहीं रोती यार इतने साल से हम शरीर में रहे हैं। सॉरी में। तो आत्मा तुरंत, जैसे अभी दीपावली में सब लोगों ने नए कपड़े बनवाए होंगे, तो पुराने कपड़े फेंकने में किसी को दुख हुआ? पुराने फेंक दिए, नए पहन लिए। अभी थोड़ी कि पुराने कपड़े यार साल भर से पहने थे, बड़ा लगा हो गया। तो वैसी आत्मा है, तुरंत शरीर छोड़ देती है। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है ना। अब एक आत्मा ही है जो हमारे शरीर को चला रही, जो मेरी आवाज निकाल रही है ना, जो मुझे चैतन्य रखती, चेतना अवस्था में रखे। और जैसी आत्मा निकली, आप शरीर को घी में डुबो दो, खूब मेवा मिश्री खिला दो, खूब ताकत के इंजेक्शन लगवा दो, टॉनिक पिला दो, कुछ होगा? नहीं होगा। तो हमारी एक आत्मा है जो शरीर को चेतन अवस्था में रखती है। तो शरीर का पोषण कौन करता है? आत्मा करती है, ना कि खाना पीना। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है ना। तो माँ यशोदा बहुत 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 सुपर भक्त थी। तो इतनी बड़ी भक्त थी कि भगवान ने इनके घर में जन्म लिया, है ना। तो भक्त जो है भगवान को मजबूर कर देते हैं। तो इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, है ना। कि जो बताया गया 8 से 12 श्लोक में, कि ये सब ज्ञान है, बाकी सब अज्ञानता है। तभी वो परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालुओं को चाहिए कि सर्वप्रथम वो ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगत करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है ना। तो गुरु बताएंगे कि पदार्थ क्या है, आत्मा क्या है, और वही अंतिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरण भगवत गीता में अर्जुन, कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं, है ना। मनुष्य को समझ मनुष्य तो समझ सकता है कि शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। तो ये 24 तत्व जो है हम ग्रुप में भेज देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों के अंतःक्रिया विकार हैं, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं, और ये भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इन इस अध्याय को भली भांति समझ ले। ये अध्याय एक बार में नहीं समझ में आता, थोड़ा सा टफ है, इसको देखना पड़ेगा, धीरे धीरे आ जाएगा, है ना। तो शरीर क्षेत्र है और शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, ये ध्यान रखना है। तो अर्जुन के 6 प्रश्न होते हैं, और क्षेत्र, क्षेत्र राज और ज्ञान का वर्णन किया जाता है। ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है ना, और जानने, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जानने योग्य कौन है, पुरुष प्रकृति से और संघ का क्या है, ज्ञान का दर्शन। तो ये हमने इन सब 12 में वर्णन किया है। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। और किसी को कोई इसमें सुधार करना हो कर सकता है, किसी को कोई क्वेश्चन हो, स्वागत है आपका। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी।
किसी का कोई क्वेश्चन है इससे? हरे कृष्णा। हरे अगर कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अगर आप लोग तैयार हो तो आज 14वां अध्याय खत्म कर दें, आप लोगों की मर्जी हो तो। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्णा कर प्रभु जी, कर सकते हैं। जी, ठीक। हैंड रेज करिए 14वां अध्याय के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कितने लोग 14वां अध्याय पढ़ना चाहते हैं? आज छुट्टी है, सब लोग कर सकते हैं, कल से फिर सब लोग बिजी हो जाएंगे, टाइम कम रहेगा। जी जी, करिए प्रभु। ठीक है। शुरू करिए प्रभु जी, शुरू करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो फिर हम लोग जो है रिज्वाइन करेंगे सब लोग क्या? इसको एंड जी, करके करते हैं ना? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे रिज्वाइन कर लो। कृष्ण। रिज्वाइन कर रिज्वाइन लीजिए। कर लो। हरे कृष्ण।